नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच करने जैसी संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है। हनुमानगढ़ के हरियाणा पंजाब बॉर्डर को जोड़ने वाले सभी नाकों पर सख्ती जारी है। वहीं 24 घंटे की नेटबंदी के बाद अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हनुमानगढ़ एसपी डॉक्टर अजीब पचार और कलेक्टर कानाराम ने देर शाम अपील जारी करते हुए किसानों से संयम और सहयोग करने की अपील की। जिले में आज भी 6 जगहों पर रास्ता पूरी तरह बंद रखा गया। साथ ही 20 फरवरी तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के चलते राजस्थान के पंजाब और हरियाणा में बॉर्डर बंद रखे गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया, पंजाब हरियाणा मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन सेवा, रोडवेज, लोक परिवहन व अन्य बसों का संचालन आज भी बाधित रहेगा। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में किए गए 200 से ज्यादा बड़े फैसलों और विवादित टेंडरों की जांच शुरू कर दी है। गहलोत राज के फैसलों के रिव्यू के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में 16 विभागों के मामलों पर चर्चा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह तय हुआ है कि अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव गहलोत राज के फैसलों की अपने स्तर पर जांच करेंगे। मंत्री और प्रमुख सचिव के स्तर पर स्क्रूटनी होने के बाद कैबिनेट सब कमेटी को फाइनल फैसले के लिए मामले भेजे जाएंगे। खींवसर ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि अलग अलग विभाग में मामलों पर चर्चा की है। जिस विभाग से संबंधित मामला है उस विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव पहले उसकी स्क्रूटनी करेंगे, फिर कमेटी के पास दोबारा भेजेंगे। 16 अलग अलग मामलों पर चर्चा हुई है, उन पर निर्णय लेने से पहले और भी जांच करेंगे। उस विभाग के मंत्री और सचिव तय करेंगे। सबसे ज्यादा यूडीएच के 40 मामले आए हैं। विधि, खेल, कला और पीडब्ल्यूडी के मामलों पर भी चर्चा हुई है। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में काउंटिंग पूरी हो गई। सांवरा सेठ के भंडार ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से कुल 11,27,07,001 रुपया मिले, जिसके पिछले महीने 12,97,14,476 रुपये मिले थे। भंडार और भेंट कक्ष में से कुल 318 ग्राम 740 मिलीग्राम सोना और 35 किलो 979 ग्राम चांदी भी मिली। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर 8 फरवरी को मंडफिया स्थित सांवलिया जी का भंडार खोला गया था। 4 राउंड में यह काउंटिंग पूरी की गई। मंगलवार को 4 राउंड की गणना पूरी हो गई है। मंगलवार को हुई काउंटिंग के बाद सांवरा सेठ के भंडार से कुल 11,27,07,001 रुपए मिले। 8 फरवरी को पहले राउंड में 6,17,75,000, 12 फरवरी दूसरे राउंड में 2,07,98,000 रुपए, 13 फरवरी को तीसरे राउंड में 66,53,676 मिले, जबकि भेंट कक्ष से 2,34,80,325 रुपए भक्तों की ओर से मिले थे। जलोर में ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति ने ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान ईडब्ल्यूएस की जटिल शर्तों और कई लोगों तक फायदा ना पहुंचने की बात पर चर्चा की गई। वार्ता में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर भी मौजूद थे। वे बार बार केंद्र सरकार से ज्यादा राज्य द्वारा ईडब्ल्यूएस का फायदा पहुंचाने की बात कह रहे थे। उन्होंने आंकड़े भी उनके पास होने की बात कही, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने उनसे आंकड़े मांगे, उन्होंने माइक पास बैठे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व डीसीसी अध्यक्ष नैन सिंह राजपुरोहित को दे दिया। प्रेस वार्ता में राठौर ने कहा, राजस्थान के युवाओं को ईडब्ल्यूएस संरक्षण से काफी लाभ मिल रहा है। केंद्र की बजाय पूर्व सरकार ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर कई बदलाव किए हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए राजस्थान में ईडब्ल्यूएस संरक्षण की शर्तों में छूट देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले अचल संपत्ति की शर्त हटाई, बाद में परीक्षार्थियों की आयु सीमा और परीक्षा शुल्क में भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह लाभ देना शुरू किया। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह एसएमएस में सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नया प्रयोग शुरू किया है। इसके लिए प्रशासन ने हर बिल्डिंग में अलग अलग जगहों, वार्डों और गलियारों में क्यूआर कोड चिपकाए हैं। इन कोड को मोबाइल से स्कैन करके कोई भी व्यक्ति, मरीज या उसके परिजन सफाई से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का दौरा कर वहां की सफाई व्यवस्था और स्टाफ की मौजूदगी समेत अन्य व्यवस्थाएं देखी थी। उस समय मुख्यमंत्री खराब सफाई व्यवस्था को देखकर नाराज हुए थे। उसके बाद उन्होंने मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एसएमएस समेत प्रदेश के हर हॉस्पिटलों में बेसिक सुविधाएं ठीक करने के निर्देश दिए थे। अब एसएमएस हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था पर मॉनिटरिंग के लिए ये क्यूआर
कोड की सुविधा शुरू की है। इसमें मरीज या उनके परिजनों को वार्ड या वार्ड के टॉयलेट, हॉस्पिटल की गलियारों या हॉस्पिटल परिसर में कहीं भी गंदगी दिखती है, वह मोबाइल से उसका फोटो खींचकर या लिखित में इसकी शिकायत QR कोड को स्कैन करके भेज सकता है। इस शिकायत का 24 घंटे के अंदर निस्तारण किया जाएगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के सांगानेर जॉन एरिया में पिछले साल फर्जी तरीके से जारी हुए जन्म प्रमाण पत्र के मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार समेत 3 को निलंबित किया है। वहीं संविदा पर काम करने वाले 7 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है। यह मामला एक पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चल रहे केस में शामिल किए दस्तावेजों की जांच में खुला। नगर निगम कमिश्नर रुक्मणी रियार ने आज आदेश जारी करते हुए कनिष्ठ सहायक नीलम दुबे, जिसे डिप्टी रजिस्ट्रार का चार्ज दे रखा था, उसे निलंबित किया है। इसके साथ ही हेल्पर नरेंद्र सिंह और बेलदार श्याम बाबू छिपा को भी निलंबित किया है। इनके अलावा नगर निगम में ऑनलाइन कार्यों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की सर्विस दे रही एजेंसी ऑसवाल डाटा कंपनी के सुपरवाइजर राजेंद्र कुमार, आशीष शर्मा, गजानंद यादव, नंद किशोर, गौरव सिंह, महेश शर्मा, गिरिराज यादव को नौकरी से हटाया है। उदयपुर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा अपनी उत्पादकता के मामले में देश के शीर्षस्थ 3-4 विधानसभाओं में अपना स्थान रखती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा अपनी उत्पादकता के मामले में देश की शीर्षस्थ 3-4 विधानसभाओं में अपना स्थान रखती है। इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए जल्द ही विधानसभा का एक डिजिटल चैनल शुरू किया जाएगा, जिस पर विधानसभा की कार्यवाही के अलावा लोकतांत्रिक क्रियाकलाप से जुड़े विषयों का प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में 1 घंटा इस चैनल का प्रसारण करने की भी योजना है, जिससे बच्चों को शुरू से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का परिचय और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिल सके। उदयपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में उन्होंने यह बात कही। देवनानी ने कहा कि कई बार सदन आधी रात तक भी चलते रहे हैं। ऐसे में शाम 6 या 7 बजे कार्रवाई समाप्त कर देने से इस तरह की शिकायतें पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के लॉटरी सिस्टम से प्रश्न पूछने की परिपाटी फिर से शुरू की जाएगी, जिससे विधायकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। रेलवे ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रेनों में भी ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। सब कुछ ठीक रहा तो रेल यात्रियों के लिए नई व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी हो जाएगी। इसके लिए रेलवे अपने TTE की टिकट चेकिंग के लिए उपलब्ध करवाए गए हैंडहेल्ड टर्मिनल HHT मशीन से पहले से मौजूद QR कोड को जल्द अपडेट करेगी। जोधपुर मंडल की सीनियर DCM विकास खेड़ा ने इस संबंध में बताया कि ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर TTE द्वारा रेलवे नियमानुसार लिए जाने वाला भुगतान ऑनलाइन लेने के संबंध में मुख्यालय से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा इसे लागू करने की दिशा में गंभीरता से काम प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि समूचे जोधपुर मंडल पर कार्यरत करीब 300 TTE को टिकट जांच में पारदर्शिता और इसके सरलीकरण के लिए HHT मशीन उपलब्ध करवाई गई है, जिससे ट्रेनों में टिकट चेकिंग का कार्य अब इसी से किया जा रहा है। राजसमंद के कैलवा पुलिस थाना इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या के 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना इंचार्ज संजय गुर्जर के अनुसार थाना इलाके के पडासली गांव में 2 सितंबर 2023 की रात्रि को बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस में जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इस दौरान बुजुर्ग महिला 65 वर्षीय सोहनी बाई का शव पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए। वहीं मृतका के पुत्र कैलाश चंद्र की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। पुलिस को जानकारी मिली कि ऐसी ही वारदात को अंजाम देने के लिए आरोप में गंगापुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां उन्होंने पूछताछ में बताया कि पडासली गांव में भी वारदात को उन्होंने ही अंजाम दिया था। बाद में कैलवा पुलिस ने आरोपियों को उपकारागृह गंगापुर के जरिए प्रोडक्शन वारंट से लेकर आए और पूछताछ कर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में पडासली गांव की वारदात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने 3 दिन की PC के बाद 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।